सभी बड़ों को प्रणाम। बच्चों को शुभ प्यार और आशीर्वाद। विद्यार्थी को अपने ध्यान को एक जगह लगाने के लिए पढ़ने में जो पढ़े वो याद हो, इधर उधर मन न भटके, इसके लिए एक क्रिया की जाती है। आप क्रिया कर सकते हैं। जहाँ आप पढ़ने बैठते हैं वहाँ सामने एक कोई गोल बिंदु या गोल चीज़ बना लीजिए, या ऐसे कोई चीज़ दिखाई दे सामने, और वहाँ पे बिना पलक गिराए जितना देर तक आप उसको देख सके उसको देखिए। लगातार बिना पलक गिराए उस बिंदु की तरफ लगातार ध्यान को रखिए जितना संभव हो सकता है। इससे आपकी ध्यान की एकाग्रता बढ़ेगी और इससे होगा क्या कि आप जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ध्यान आपका उस पर रहेगा, या आपकी सकारात्मक ऊर्जा इससे बढ़ती है। किसी के लिए भी है, आप सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं तो ध्यान को एक जगह लगाना पड़ता है। जैसे साधक जो है अपने ध्यान को एक जगह एकाग्रचित करता है, जैसे हम लोग टीका लगाते हैं तो ये ध्यान नहीं किया जाता है। आंख बंद करने के बाद ध्यान को अपने यहाँ तीसरे नेत्र जो कहते हैं कि शंकर जी का तीसरा नेत्र यहाँ है, यानी ज्ञान की जो आँखें हैं, जो ये तो देखते हैं वो आँखें ही यहाँ ज्ञान की आँखें हैं, तो उसके लिए हमें ध्यान किया जाता है। तो विद्यार्थी के लिए है कि वो एक बिंदु पर, अगर बिंदु नहीं है तो आप इस थंब जो अंगूठा आपका है, इस अंगूठे को सामने रख लीजिए और इस अंगूठे पर लगातार आप देखिए, ठीक है, बिना पलक गिराए इसको देख रहिए। फिर इसको जिधर ले जाइए उधर देखते रहिए। जिधर आपका ये जा रहा है उधर की तरफ जो है, लेकिन जहाँ आप उस थंब को अंगूठे को ले जाइए ध्यान आप वही रखिए। एक तरफ से दूसरी तरफ इसको ले जाइए और एक बिना पलक गिराए उसको देखते रहिए। इससे आपकी जो है सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और ध्यान एकाग्र होने में आपको जो है इस सहायता करेगी। इस क्रिया से आप बेकार का मन इधर उधर भटकेगा नहीं। और हमें चूँकि जब ध्यान एक जगह होगा, एकाग्रचित होगा, तो हमारा पढ़ने में मन लगेगा, पढ़ेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। सकारात्मक ऊर्जा जब बढ़ेगी तो बेमतलब की गलत चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आएगी ना। और ऐसे भी हम सभी को जो है उम्र और पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। उम्र और पैसे पर घमंड नहीं करने चाहिए। ये गिनती के योग्य हैं। जो चीज़ें गिनती के योग्य हैं उस पर घमंड नहीं हो, क्योंकि उसका नाश होता है। जितनी चीज़ें गिनती की होती हैं उसका नाश होता है, और जो गिनने योग्य नहीं है, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, उसका नाश नहीं होता है। आपका ज्ञान का नाश नहीं होगा। ज्ञान, बुद्धि, सेवा ये जो करते हैं इसका नाश नहीं होता है। लेकिन जो गिनती है, उम्र है आपका 10 साल 20 साल, एक दिन इसका विनाश होना है। इसलिए कहा जाता है कि उम्र और पैसों पर घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हम अब पढ़ते हैं भर्व क्रिया। क्रिया यानी करना। हम अनेक क्रियाएं करते हैं, जो कि हम जो यहाँ क्रियाएं करने के लिए यहाँ जो है मानव जो है क्रिया करने के लिए आया हुआ है, तो हम क्रियाओं को करते हैं। तो क्रियाएं जैसे कि खाना, उठना, बैठना, ये सब क्रियाएं हैं। बोलना, झगड़ा करना, गाली देना भी क्रिया ही है। गलत हुआ सही, क्रिया तो है ही। मारना भी क्रिया है, लेकिन गलत काम गलत है। तो जिससे किसी को कष्ट होता है सारे काम गलत है, और जिससे किसी को कष्ट नहीं हो, सुखी हो, वो काम सही है। इसलिए कष्ट देना सबसे दुनिया में बड़ा पाप है, और दूसरे को सुख पहुंचाना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए वैसी क्रियाओं को करना चाहिए। वैसे भर्व को जो आपको जो है ये सकारात्मक ऊर्जा यानी पुण्य का काम करें। तो भर्व हो गई क्रिया, किसी काम को करने होने की क्रिया कहते हैं, ठीक है। ये भर्व इज ए वर्ड इन एक्शन स्टेट ऑफ पोजिशन। जो भर्व इज ए वर्ड एक्शन स्टेट ऑफ पोजिशन, यानी जो कार्य की दशा स्वामित्व को दर्शाता है, जो कार्य को किसी काम को होने या करने का बोध कराए। तो क्रियाएं जो है दो तरह की होती है। एक प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया, और दूसरी सहायक क्रिया, एक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, यानी मुख्य क्रिया यानी प्रधान क्रिया और सहायक क्रिया। प्रधान क्रिया और सहायक क्रिया। एक मुख्य काम करता है
और एक सहायता के लिए होता है। जैसे प्रधानमंत्री तो उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लगे रहते हैं सहायता के लिए। इस तरह से क्रियाओं में ये दो, एक प्रधान और एक सहायता के लिए होती है। तो इससे प्रधान क्रिया जैसे जाना, उठना, बैठना, ये प्रधान क्रिया है। ठीक है, जैसे आई गो टू पटना, इसमें जाना क्या है, ये प्रधान क्रिया है। ठीक है, छोटा वाक्य लेते हैं, इसे स्लिप्स वर्ष होती है। तो स्लिप्स क्या है, मुख्य क्रिया, इसमें सहायक क्रिया नहीं है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं। तो और सहायक क्रिया आई एम गोइंग टू स्कूल, ये गोइंग यानी जाना क्या हो गया, मुख्य क्रिया, और एम क्या है, सहायक क्रिया। ठीक है, जैसे एम, इज, आर, हैज, हैव, शैल, विल, ये सारी जो है सहायक क्रियाएं होती हैं। और मुख्य क्रिया गो, ईट, प्ले, लाफ, वीप, ये हंसना, रोना, बैठना, उठना, जाना, ये मुख्य क्रिया है। इस तरह से पूरी क्रियाओं को, सारे वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है, एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया, यानी मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। अब मुख्य वर्ब को, मेन वर्ब को, प्रिंसिपल वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ है, सकर्मक। ठीक है, नाम है इसका सकर्मक, कर्म के साथ। ठीक है, तो जो क्रिया कर्म के साथ रहती है वो सकर्मक है, और इंट्रांजिटिव अकर्मक जो क्रियाएं बिना कर्म के वाक्य में है, कर्म उसके साथ नहीं है, तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या है, कर्म नहीं है। पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पता नहीं, लेकिन यही रहे, वी रीड ए बुक, हम लोग एक किताब पढ़ते हैं। तो ये क्रिया के साथ कर्म हो गया, काम करने का फल होता है वो कर्म होता है। तो ये हाँ, काम करते हैं उसका फल जो होता है वो कर्म होता है। तो ये कर्म जो है क्रिया के साथ हो गया, तो ये कर्म के साथ है, इसलिए रीड पढ़ना क्या है, ये सकर्मक है। अगर क्रिया के साथ कर्म भी है तो ये क्या हो गई, क्रिया सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन अगर वी प्ले, तुम खेलते हो, तो तुम खेलते हो, इसमें वर्ब है, क्रिया है, ये यू आपका प्रोनाउन हो गया, और प्ले वर्ब हो गया। तो वर्ब है लेकिन इसके साथ कर्म नहीं है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया ये। लेकिन इसमें अगर कर्म जोड़ देते हैं, यू प्ले ए फुटबॉल, तो ये फुटबॉल जब आ गया, हम लोग तुम खेलते हो क्या, तो गेम खेलते हो, तो खेलना क्या हो गया, सकर्मक हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर वाक्य में क्रिया के साथ कर्म हो तो वो जो है क्रिया सकर्मक होती है, और अगर क्रिया के साथ कर्म नहीं है, बिना कर्म के क्रिया है वाक्य में, तो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी सकर्मक और अकर्मक, हिंदी व्याकरण में यही चीज है, सेम
यही चीज़ है। उसमें भी यही होता है, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और फिर ये सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, हिंदी व्याकरण भी। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब ये हो गई मुख्य क्रिया का 2 भाग। इस तरह से ये होगा आपका संक्षिप्त में हो गया क्रिया, वर्ब। ठीक है, ए वर्ब इज ए वर्ड विच एक्शन, स्टेट और पोजीशन। फिर ये 2 हो गया, एक प्रिंसिपल वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब, इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया जो वाक्य में मुख्य कार्य को करती है और सहायता के लिए जो आती है वो सहायक क्रिया, जैसे इज, आर, एम। और मुख्य क्रिया 2 हो गई, एक इंट्रांजिटिव यानी सकर्मक और अकर्मक। अगर क्रिया वाक्य में क्रिया के साथ कर्म है तो वो सकर्मक है, अगर वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया है। इस तरह से आपका हो गया ये क्रिया। तो इसको आप बार बार देख कर याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको इस वीडियो देखना है, अगर आप ये हमारी बातें आपको पसंद आती है तो आप YouTube में जा कर के और स्कूल का नाम आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल सिवान, उसको टाइप कीजिएगा, YouTube में आपका वीडियो मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको जो क्या सरप्राइज या कुछ दिया जाता है, अगर आपको पसंद आती है तब तो जो भी वीडियो कभी हम डालेंगे इस तरह की आपको जो है मिल जाएगी। आज जिनको हमारी बातें नहीं पसंद आती हो तो नहीं, आपको देख करके। लेकिन अगर आपको लगता है अच्छा, देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर जाकर, उसमें एक चैनल है स्कूल के नाम से आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल सिवान लिखिएगा और वहाँ पे जाकर इसको जो सरप्राइज या जो किया जाता है कर दीजिएगा। कुछ कि वो ज़्यादा हमको पता नहीं है क्या किया जाता है, कि लाइक किया जाता है, लाइक कैसे भी किया जाता है, शायद सब्सक्राइब या कुछ किया जाता है। तो आपका जो वीडियो YouTube पर जब हम डालते हैं वो आप देख सकते हैं और कुछ हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी या मोटी बातें जो भी हो आप हमसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।